इस स्पोर्ट में या अभी तक की लाइफ में आपका क्या सबसे ज़्यादा ऐसा पॉइंट रहा जहाँ लाइफ ने ही आपको नॉकआउट करके रखा हुआ है, आपका लोएस्ट पॉइंट? ये एक ऐसा गेम है, मिक्स मार्शल MMA, मिक्स्ड मार्शल आर्ट है। इसमें बॉक्सिंग भी है, कराटे भी है, ताइक्वांडो भी, जुजुत्सु भी है, कुश्ती भी है, सब कुछ है। आज हम न्यूज़ में रोज़ सुनते हैं महिलाओं के बारे में, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, गवर्नमेंट मतलब पॉलिटिक्स में जो भी बातें होती हैं, न्यूज़ में बातें होती हैं, तो सर इससे बेटर तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। MMA को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है सर। जो फेडरेशन है, ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट, MMA इंडिया जो है, शरीफ बाबू सर हैं, प्रसाद गायतोंडे सर हैं, हमारे यहाँ के विकास शर्मा सर हैं, इनकी तरफ से सर बहुत एफर्ट लगाया जा रहा है इस गेम के लिए। उनकी तरफ से सर मुझको कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छा इवेंट कराते हैं, साल में 2-3 इवेंट करा देते हैं वो, तो सर उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है, मैं चाहता हूँ कि हर स्टेट में, स्कूलों में, कॉलेजों में, मतलब इस गेम को आगे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि सर इसमें ना हर चीज़ का मिश्रण है सर। सही बात है। हाँ, हमारे अंदर इस चीज़ की प्रैक्टिस आ जाती है सर। 1-2 दिन के सेमिनार से नहीं होता सर ये। बिल्कुल। किसी भी चीज़ को हम कंटिन्यू जब बहुत टाइम करते रहते हैं ना, तो हमारी आदत में आ जाता है, और सर वो कॉन्फिडेंस के रूप में आता है। और जब वो कॉन्फिडेंस किसी लेडी में, बच्चों में आएगा ना, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। बिल्कुल। ये हादसे उतने नहीं होते हैं। नहीं होते सर सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले को मार सकते हैं, ऐसा नहीं है। सामने वाला हथियार भी रखा होता है। बिल्कुल। कुछ सेकंड के लिए हम उसको कंफ्यूज कर दें, 1-2 चीज़ें मार दें सर, उसके बाद हमको वहाँ से, जो अगर कोई एक महिला है तो उनको वहाँ से निकलना भी होता है, भागना भी होता है, आवाज़ देना होता है सर। वो तभी कर सकती है सामने वाले को कंफ्यूज करें, 1-2 मार सके, जब तक वो अपने आप को संभालेगा तब तक वहाँ से निकल जाए, वो सेफ जोन में पहुँच जाएँ। तो सर इस चीज़ को आगे बढ़ावा देना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मैं मतलब बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल। अगर होता है तो सर बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है जी सर। और क्या जो पेरेंट्स हैं सर, हमारे क्लास में भी कई पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को, छोटे बच्चों को इतना न्यूज़ में आ रहा है, वो डरते हैं सर। बिल्कुल। स्कूलों में राह चलते सर किसी का कोई भरोसा नहीं है सर आजकल। मतलब ऐसा हो गया सर कि पेरेंट्स ना किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं आजकल, तो उनको डर है। उनका कहना है कि सिखाएं सर, लेकिन क्या एक जगह से नहीं हो सकता है सर, ये सबको सोचना ज़रूरी जी है सर। और आई थिंक ये बहुत वैलिड चीज़ है, इसमें कुछ गलत नहीं है जी। और सिर्फ आप सेल्फ डिफेंस, जैसा आपने कहा कि सेल्फ डिफेंस के बारे में आप बस 3-4 मूव सिखा लिए, वो नहीं होता सर। जब एक प्रॉपर एक डिफेंसिव आर्ट के बारे में आप सीखते हो तो कहीं ना कहीं एक वो क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड आ जाता है कि जो आपने कहा कि उतनी देर में अपने आप को छुड़ा के या कुछ भी चीज़ों का यूज़ करके आप अपने आप को बचा सको या वहाँ से भाग सको। जी। तो वो चीज़ है सर। किसी ने कहा है, मेरे खास हैं बहुत, कि हम जैसे अपने साइन सिग्नेचर की जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना, आंख बंद करके भी कर सकते हैं। रात में उठा के कोई अचानक बोलेगा ना कि यहाँ साइन कर दो, तो सर उस अपन को ध्यान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे साइन क्या है, सिग्नेचर कैसे हैं। तो सर उसमें भी ऐसी प्रैक्टिस की ज़रूरत है हर चीज़ में, तो उनके ना मतलब दिनचर्या में आ जाएगा, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो सर ये एक स्कूल में, कॉलेज में इसको रखना चाहिए अलग से, मतलब बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसे कि आपने कहा कि हम कब तक उनको सेफ रख सकते हैं, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते सर। ऐसे हादसे भी हो रहे हैं कि जहाँ पे आदमी नहीं कर सकता, माँ बाप के पास चॉइस नहीं है जी। बट कहीं ना कहीं आपको लाइफ में कभी ना कभी तो उनको इंडिपेंडेंट रखना ही पड़ेगा सर। तो हम बिल्कुल ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जहाँ पे उनको, बच्चों को ये आर्ट या ये नॉलेज होनी चाहिए सर। जी।